अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग जब भी किसी बिजली वाली दुकान पे कोई बिजली की तार खरीदने जाते हैं या फिर जब हम इनका नाम सुनते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है 329, 729, 744, 764, 4476। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 329 और 729 का मतलब क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजली की तारों के अंदर 329 और 729 का क्या मतलब होता है और ये तारें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं और किस तार को कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि जब भी आप किसी बिजली की तार को छीलते हैं या उसको देखते हैं तो उसके अंदर हमेशा आपको दो पार्ट नजर आते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। सबसे अंदर होते हैं उसके कंडक्टर्स, जैसे ही आपको ये नंगे कंडक्टर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं और ये कॉपर के भी हो सकते हैं और एल्युमिनियम के भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज, इनके ऊपर ये जो रबड़ की पीवीसी की इंसुलेशन चढ़ी होती है। इनमें से ये जो रेड इंसुलेशन वाली वायर्स होती हैं इनको हम फेस के लिए यानी कि लाइव के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो ब्लैक होती हैं उसको हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन बिजली की तारों के अंदर दोस्तों ये जो कॉपर्स के कंडक्टर्स होते हैं ये फेक भी हो सकते हैं, यानी कि नकली कॉपर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मेरे पास ये एक 329 तार है, 329 वायर है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों इसको 329 कहते हैं। तो इसको लिखा इस तरह से जाता है दोस्तों कि 3/0.029 इंच और ऊपर स्केयर, यानी कि ये जो दो डाला जाता है इसका मतलब होता है एरिया यानी कि रकबा, यानी कि ये इसके साइज को शो करता है। तो ये जो पहला 3 है दोस्तों ये शो करता है इस वायर के अंदर मौजूद टोटल कंडक्टर्स की तादाद को। अब ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस वायर के अंदर 1, 2 और 3 कंडक्टर्स हैं, इसीलिए हम इसको 3 लिखते हैं। और उसके बाद जो 29 लिखा हुआ है तो ये बेसिकली 29 नहीं है, ये 0.029 है और ये स्केयर में है, यानी कि ये इसका एरिया है, इसका साइज है। तो 329 का मतलब दोस्तों ये हुआ कि 3 इसके अंदर टोटल कंडक्टर्स हो गए और हर एक कंडक्टर का जो साइज है वो है 0.029 यानी कि 0.029 इंच स्केयर। तो 0.029 एक कंडक्टर का साइज हो गया और टोटल 3 हो गए, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं 329 का। इसी तरह दोस्तों मेरे पास ये एक और तार है, एक और वायर है और ये है 729। तो अब आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितने कंडक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि ये 729 का मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंदर टोटल 7 कंडक्टर्स हैं और इनमें से भी हर एक कंडक्टर का, अब इसमें ये टोटल सारे कंडक्टर्स का साइज नहीं है बल्कि हर एक पर्टिकुलर, हर एक अलग कंडक्टर का जो साइज है वो है 0.029 इंच स्केयर, यानी कि 29 इंच स्केयर का 1000वां हिस्सा। तो इसीलिए हम इसको 729 कहते हैं दोस्तों, क्योंकि 0.029 इंच स्केयर एक कंडक्टर का साइज होता है और टोटल इसमें 7 होते हैं। और ये चीज याद रखें दोस्तों कि जैसे जैसे तार का नंबर बढ़ता है उसी तरह से उसके कंडक्टर का साइज मोटा होता जाता है, तार मोटी होती जाती है। तो ये जैसे 729 वायर है, इसके बाद होती है 736, उसके बाद होती है 744। ये आप देख सकते हैं कि ये 744 वायर है और ये 3 फेज में इस्तेमाल होने वाली 744 केबल है जिसके अंदर टोटल 4 वायर्स हैं। इसके अलावा एक सिंगल फेज भी 744 तार होती है जो हमारे घर में बिजली के खंबे से एनर्जी मीटर तक लगी होती है, वो भी 744 होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 729 का जो कंडक्टर था वो बारीक था और ये जो 744 है इसका कंडक्टर मोटा है। इसके बाद 752 होती है और उसके बाद होती है ये 764। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी टोटल 7 ही कंडक्टर्स हैं, लेकिन इसके अंदर एक जो कंडक्टर है वो कितना मोटा, यानी कि 64 का 1000वां हिस्सा है। तो जैसे जैसे तार का साइज बढ़ता है दोस्तों उसका जो कंडक्टर है वो मोटा होता जाता है। और उसके बाद अगली चीज दोस्तों का, हम इस साइज को मेजर कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये जो इसका ये साइज है 0.029 इंच स्क्वायर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इतना ही है। तो उसके लिए एक टूल इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, एक गेज इस्तेमाल किया जाता है और उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड वायर गेज या फिर SWG। ये एक गोल सा इस तरह का टूल होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं और आप इन सुराखों के अंदर एक एक कंडक्टर को फंसा के जो है वो उसका साइज चेक कर सकते हैं। अब आखिर में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का इस्तेमाल, यानी कि एप्लीकेशन के 729 कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और 329 कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 7 की जगह 3 लगा देंगे और 329 की जगह 729 लगा देंगे तो फिर आपका क्या नुकसान होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जितने किसी तार के अंदर कंडक्टर ज़्यादा होते हैं उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। यानी कि ये 329 की तार है तो ये अपने अंदर से टोटल 5 एम्पेयर, 5 से 7 एम्पेयर करंट गुजार सकती है। ये जो 729 की तार है ये तकरीबन 15 से 16 एम्पेयर करंट जो है वो अपने अंदर से गुजार सकती है। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई है, कोई बड़ी मोटर लगाई हुई है, कोई बड़ा लोड लगाया हुआ है जिसकी करंट 15 एम्पेयर है या 10 एम्पेयर है और वहाँ पे आप ये 329 लगा देंगे जो कि टोटल अपने अंदर से 5 एम्पेयर करंट ही गुजार सकती है, तो फिर ये वायर हीटअप हो जाएगी और हीटअप होने से आपके जो लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपकी वायर ही जो है वो जल जाए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि
329 तार को आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपने कम करंट गुजारनी होती है, छोटा लोड लगाना होता है। जैसे आप घर की वायरिंग में जो लाइटिंग लोड होता है, जैसे छत के ऊपर लगे हुए पंखे और इसके अलावा ट्यूबलाइट्स, एनर्जी सेवर, उनके अंदर आप 329 वायर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो करंट है वो कम होती है, 5 से 7 एम्पेयर से भी कम होती है। लेकिन जब आपने पावर सर्किट लगाना हो, यानी कि जैसे आप देखेंगे घर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा दीवारों के अंदर सॉकेट्स दी होती हैं जो कि पावर सॉकेट्स होती हैं, जिनके अंदर आप इस्त्री लगा सकते हैं, फ्रिज लगा सकते हैं, पानी वाली मोटर लगा सकते हैं। उसके अंदर हमेशा 729 वायर इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये बड़े लोड्स हैं, इनकी करंट भी ज़्यादा होती है। तो हैवी करंट के लिए आप 729 इस्तेमाल करते हैं और कम करंट के लिए आप 329 का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम घर के लिए वायरिंग के लिए तारें खरीदते हैं, बिजली की तारें परचेज करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस कंपनी की तार लेनी चाहिए। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको अभी जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना होगा ताकि आपको वो वीडियो इस टाइम पे मिल सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि 329 और 729 और इस तरह से ये केबल्स के साइज़ के नाम क्यों दिए गए हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।